द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजीउर रहमान। बिहार के मधेपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधेपुरा की अदालत ने हरियाणा रोहतक के नारी वैद्य कायाकल्प के वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गलत इलाज करने के मामले में वैद्य सत्य प्रकाश आर्या और रवीना नाम की उनकी एक महिला स्टाफ के खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ कंप्लेन केस 228-21 दर्ज हुआ है। कोर्ट है अंकित आनंद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधेपुरा। बता दें कि वैद्य सत्य प्रकाश आर्या खुद को एक प्रसिद्ध नारी विशेषज्ञ बताते हैं। मसलन नारी देखकर पूरे शरीर का हाल बताकर उसका इलाज करने का दावा करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी दवाई बेचने का काम करते हैं और इनके खिलाफ जो वारंट जारी हुआ है वह भी ऑनलाइन दवाई मंगवाकर खाने से जुड़ा हुआ है। हम चाहते आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। 2 साल पहले भी हमने इस मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें हमने पूरी तफसील के साथ सारी बातों को रखा था। अगर आप इस मामले की पूरी तफसील जानना चाहते हैं तो उस खबर का लिंक मैं इस खबर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से उस खबर से जुड़ी सारी बातों की तफसील विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधेपुरा जिला के रहटा कुमारखंड प्रखंड निवासी कैलाश चौधरी के छोटे पुत्र शशि कुमार, जिसे मिर्गी की बीमारी की शिकायत थी, जिससे शशि कुमार सहित उनका पूरा परिवार काफी चिंता और परेशानी के दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान टीवी पर दिखाए गए एक विज्ञापन ने शशि और शशि के परिवार के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आया था। पूरा परिवार उस विज्ञापन को देखकर काफी खुश था कि विज्ञापन में दिखाई जाने वाली दवा उनके लिए वरदान साबित होगी और जिस परेशानी से पूरा परिवार जूझ रहा है उससे अब उनको निजात मिल जाए। लेकिन दवाई खाने से जो हुआ उसकी कल्पना ना तो शशि कुमार ने की थी और ना ही उसके परिवार ने। नारी वैद्य कायाकल्प से ऑनलाइन मंगवाई गई दवाई ने शशि और उनके परिजनों की जिंदगी में भौचाल ला दिया। पूरा परिवार शशि के मुस्तकबिल को लेकर ऐसे मझधार में आकर खड़े हो गए जहां से कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। ये हमारा कहना नहीं है बल्कि शशि और उनके परिजनों का कहना है। इसकी सच्चाई की पुष्टि रिपब्लिकन टाइम्स नहीं करता है, बल्कि पीड़ित परिवार की आपबीती और कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर यह पूरी खबर है। अच्छा, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग का क्लिप दी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का, ये आप किससे बात किए थे? ये सब नारी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या, उन्हीं से बात किए हैं। उसी का कॉल रिकॉर्ड है? उसी का कॉल रिकॉर्ड है। वैद्य जी वो ये भी बोले हैं कि तुम उसी टाइम में रवीना को रुपया दे देता तो केस खत्म हो जाता। हम ये भी बोले वैद्य जी आपको इससे पहले भी हम रुपया दे दिए, अब कितना रुपया देंगे बताइए। तो वैद्य जी बोले कि नहीं और रुपया देना पड़ेगा तो खत्म होगा, या तो तुम कोर्ट में लिख के दे दो तुम्हारा भाई पहले से पागल है दवाई खाने से। तो हम वैद्य जी को ये भी बोले BA पार्ट 2 का विद्यार्थी है, वो आपके दवाई खाने से पागल हुआ है। मतलब आप उनका कहना था कि तुम ये लिख के दो कि मेरा भाई पहले से पागल है, हमारा दवाई खा के पागल नहीं हुआ। और आप इनकार किए कि नहीं मेरा भाई पहले ठीक था, आपका दवाई खाकर पागल हुआ। जी। और सर उसका भाई पुलिस भी है, वो भी आए थे वहाँ से दिल्ली से। अच्छा, वैद्य जी के भाई पुलिस भी आई, वो भी आए थे वहाँ से। वो हमसे सादा कागज पे लिखवा लिए, तुम लिख के दो कि तुम्हारा भाई पागल है, काफी दिनों से इलाज चल रहा है, ये हमसे सादा कागज पे लिखवा के लेके चलेगा। जबरन। वो जो पुलिस में थे, क्या नाम उनका? वैद्य प्रकाश। नहीं, उनका भाई जो पुलिस में है। वैद्य प्रकाश। और एडवोकेट जो है उनका क्या नाम है? प्रकाश मामा। और जो वैद्य जी हैं उनका क्या नाम है? सत्य प्रकाश आर्य। ठीक। दरअसल पीड़ित शशि कुमार और उनके परिजनों का कहना है कि शशि कुमार ने 2017 में एक दिन टीवी पर वैद्य सत्य प्रकाश आर्या का विज्ञापन देखा। विज्ञापन में मिर्गी की बीमारी का गारंटी के साथ सफल इलाज करने का दावा किया गया। विज्ञापन को देखकर शशि कुमार ने दवाई के लिए वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के संपर्क कर विज्ञापन में दिए गए बैंक खाते में 45 रुपये भेजकर ऑनलाइन दवाई मंगवाकर बताए गए तरीके से दवाई खाना शुरू कर दिया।
लेकिन दवाई का गलत असर उस पर होने लगा। शशि कुमार के बड़े भाई प्रशांत कुमार ने बताया कि दवाई का गलत असर होता देखकर जब उन्होंने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दवाई के गलत असर की शिकायत की तो वैद्य सत्य प्रकाश आर्य ने उन्हें उनकी बातों को नकार कर दवाई को कंटिन्यू खाने की सलाह दी। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य की बातों पर विश्वास कर शशि कुमार ने कुल 3 बार 4500 रुपया उनके खाते में भेजकर दवाई मंगवाया और खाया। आरोप है कि दवाई खाने के बाद शशि कुमार की मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। शशि के बड़े भाई प्रशांत कुमार ने बताया कि शशि की बिगड़ती हालत को देखकर जब वे अपने भाई शशि कुमार को पूर्णिया के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव प्रकाश चौधरी से दिखाए तो वो बोले कि मिर्गी की दवाई का गलत असर हुआ है, इसलिए इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जिसके बाद मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव प्रकाश चौधरी ने वैद्य सत्य प्रकाश आर्य की दवाई को बंद करवा दिया। शशि कुमार के बड़े भाई प्रशांत कुमार ने बताया कि पूर्णिया के डॉक्टर से मिलने के बाद दोबारा जब उन्होंने वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से शिकायत की और उनकी दवाई खाकर उनके भाई के पागल होने की बात बताई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही तो प्रशांत की माने तो कानूनी कार्रवाई की बात सुनकर वैद्य सत्य प्रकाश आर्य ने प्रशांत कुमार और प्रशांत के परिजनों पर ही फर्जी मुकदमा करवा कर उससे पैसे का डिमांड करने लगे। जिसके बाद प्रशांत कुमार ने वैद्य सत्य प्रकाश आर्य और उनकी एक महिला स्टाफ रवीना के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कर दिया। इस मामले में मधेपुरा कोर्ट ने सत्य प्रकाश आर्य और उनकी महिला स्टाफ को कई बार नोटिस जारी, लेकिन ना तो वैद्य सत्य प्रकाश आर्य हाजिर हुए और ना ही उनकी महिला स्टाफ हाजिर हुई और ना ही उनका कोई वकील मधेपुरा कोर्ट में आकर उनका पक्ष रखना मुनासिब समझे। जिसके बाद कोर्ट के अवहेलना के मामले में मधेपुरा कोर्ट ने वैद्य सत्य प्रकाश आर्य और उनकी महिला स्टाफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनको समन गया है, समन पर उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिए उनके विरुद्ध वारंट गया है। अगर वारंट पे वो अगर हाजिर नहीं होते हैं तब आगे की प्रक्रिया, अगर वो वारंट पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध 82-83 जारी किया जाएगा, यानी कि कुर्की वारंट, कुर्की जब्ती। कब से केस चल रहा है इस मामले में? 2021 से। गवाही वगैरह गुजर गया? हाँ, गवाही वगैरह हो गया। और 2021 से अब तक में एक बार भी वो हाजिर नहीं हुए? नहीं, किसी भी तरह से? किसी भी तरह से ना वो हाजिर हुए हैं, ना वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोई जवाब दिए हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं। तो मतलब न्यायालय के आदेश के अवहेलना के खिलाफ में वारंट जारी हुआ है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार यादव, अधिवक्ता मधेपुरा को। अधिवक्ता मधेपुरा। कंप्लेंट तो आप ही की, आप ही के भाई के दवाई का? सर ये एक मामला नहीं है सर, ये तो सैकड़ों हजारों आदमी का मामला है। वो बहुत बड़ा मतलब गिरोह है, मतलब ये तो है वो। वैद कहते हैं, वैद है, इलाज करते हैं तो बहुत बड़ा गैंग है। एक रैकेट चलाता है वो दिल्ली और रोहतक में, उसका हजारों सैकड़ों केस है, मामला दर्ज। मतलब कोई जो उसको दवाई के लिए कॉल करता है, कॉल को वो फिर कॉल डिटेल उसको रह जाता है, कॉल डिटेल के आधार पर FIR करवा देता है और उसके बाद रुपया का दोहन करता है कि रुपया दो, उसके बाद तब हम केस उठाएंगे। झूठा मूठा लड़की से कि मतलब कॉल डिटेल का हमने लड़की को गाली दिया कॉल करके, झूठा मूठा FIR करवा के इस तरह से कॉल करता। उसी तरह हम पे भी किया, हम इतना रुपया भी ठग लिया, कितना बार 40,000 50,000 कर करके इतना ठगा, फिर 1 लाख का डिमांड कर दिया। हम लोग परेशान हो गए, मजबूरन उस पर FIR करना पड़ा। 17 से सोचिए 21 तक हम कोई कार्रवाई नहीं किए थे। सोचे थे कि कंप्रोमाइज हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपना उसका भाई एक वकील है, एक पुलिस है, एडवोकेट है, ये सब मिल कर गैंग चलाता है वो। इसका सही जांच हो। आपके भाई जो दवाई खाए थे उसका क्या पोजीशन? उसका तो वो तो पागल हो गया, उसका इलाज चल रहा है, कई डॉक्टर से करवाए, उसका हर एक डॉक्यूमेंट है, बोलिएगा तो हम दिखा देता भी है हम। तो मैं उसी की दवाई खाने से वो पागल हुआ? उसी की दवाई के खाने से पागल हुआ है। प्रणव प्रकाश चौधरी वो डॉक्टर है, वो भी बताए थे कि मतलब बंद कर दिया जाए इसका दवाई, यही दवाई खाने से पागल हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। बहरहाल इस मामले में कौन सही और कौन गलत है यह तो अदालत ही तय करेगी। फिलहाल कोर्ट से वारंट जारी होने से वैद्य सत्य प्रकाश आर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रशांत कुमार के वकील की माने तो अगर अब भी
वैद्य सत्यप्रकाश आर्य के द्वारा कोर्ट की अवहेलना की जाएगी तो अदालत सख्त रुख अपना सकती है और उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का भी वारंट जारी कर सकती है। अब देखना यह है कि क्या वारंट के बाद भी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य मधेपुरा कोर्ट में हाजिर समझते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।